नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं नेक्स्ट प्रश्नों में जिनकी श्रृंखला हमने स्टार्ट की है। राजनीतिक विज्ञान के चल रहे हैं और इस राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों में हम देख रहे हैं एक एक नंबर के प्रश्न हैं जो आने वाले हैं एग्जाम में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। और आज से ये जो श्रृंखला स्टार्ट करी है ये श्रृंखला है स्वतंत्र भारत में राजनीति की। स्वतंत्र भारत में राजनीति के जितने भी प्रश्न बनेंगे एक एक नंबर के उनको उनकी चर्चा करने वाले हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीति के जितने भी प्रश्न बनेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से या जो 5-5 मिनट की वीडियो के माध्यम से हम इसको लाते रहेंगे। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, स्वतंत्र भारत की जनता को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था जब देश आजाद हो गया था। तो आजादी के तुरंत बाद स्वतंत्र भारत की जनता को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रसिद्ध भाषण दिया गया था। उस प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य बधू से बेट के नाम से जाना जाता है। एक नंबर का प्रश्न है पहले ही चैप्टर से और बार बार एक नंबर का प्रश्न ही पूछा भी जाता है। तो उस प्रसिद्ध भाषण का नाम क्या था? तो प्रसिद्ध भाषण का नाम था भाग्य बधू से इसी को बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 1953 को। और इसके बाद देखते हैं कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी तो इसने भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है वो किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं हम अब्दुल गफ्फार खान को। एक नंबर का प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। वहीं पर नेक्स्ट प्रश्न, द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल ने दिया था? यानी कि आजादी के बाद जब भारत का विभाजन हुआ था अखंड भारत का, तो अखंड भारत का विभाजन इसकी नींव पहले ही पड़ चुकी थी। तो अखंड भारत का विभाजन करके दो देश बनाए गए थे, भारत और पाकिस्तान। तो इसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत से इसकी नींव पड़ चुकी थी। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल ने दिया था? तो ये दिया था मुस्लिम लीग। ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी जो पाकिस्तान के समर्थन में काम कर रही थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम जो श्रम मंत्री बने थे, एक नंबर का प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत में श्रम मंत्री कौन बने थे? जगजीवन राम स्वतंत्र भारत में क्या बने थे? तो पहले श्रम मंत्री बने थे। इसके बाद स्वतंत्र भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रथम गृह मंत्री बने थे। इसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर कौन आसीन हुए थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ये आगे आने वाले चैप्टर में से प्रश्न है जो अपन देख रहे हैं इसमें। तो इसमें प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? अब्दुल कलाम आजाद, ये पहले शिक्षा मंत्री बने थे। अरे बार बार पूछे जाते हैं कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले श्रम मंत्री कौन थे, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एक नंबर का प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है। वहीं पर अगली, भारत का जो संविधान है वो कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और वहीं पर 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद भारत क्या बन गया था? गणतंत्र देश बन गया था। क्या बन गया था? गणतंत्र देश बन गया था। वहीं पर एक प्रश्न और बनता है इसमें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिस रियासत का विलय करने के लिए भारत में विलय करने के लिए वहाँ की जो आम जनता थी उस आम जनता से वोट डलवाए गए थे, यानी कि मतदान करवाया गया था। तो कौन सी रियासत थी? मणिपुर रियासत। वो रियासत थी मणिपुर। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर कौन सी रियासत का विलय भारत में किया गया था? मणिपुर रियासत का विलय भारत में किया गया था। तो दोस्तों देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इनके नोट्स बना लीजिए। एक नंबर के प्रश्न शायद ही इनसे कोई बात जाएगा, नहीं तो लगभग एक नंबर के प्रश्न ये इसे क्लियर हो जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।